हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई एसएससी जीडी का हम एक बैच किताब लगा रहे हैं और उसमें हमारी शायद लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गई थी और उम्मीद है कि तुमने उन सभी का रिवीजन करा होगा, है ना। क्योंकि देखो रिवीजन करोगे तभी फायदा है। अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे लगातार रिवीजन भी करो, ठीक है, जब भी चीजों का फायदा होगा। क्योंकि अब एग्जाम ऐसे ढिलाई देने से नहीं निकलेंगे। जहां तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो दूसरा भी 2 घंटे पढ़ रहा हो तो उससे ज्यादा पढ़ो, है ना। सोचो इस चीज को, ऐसी चीज सोचा करो। देखो आज क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्ण विभाजित हो। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक संख्या हो सकती है। सबसे पहले तरीका है कि भाई वीडियो को पॉज करो, अब तक जो तुमने सीखा है स्क्रीन के सामने तुम्हारे क्वेश्चन आ चुका है, इसे लगाने चालू करो। आंसर आगे स्किप करो, आगे बढ़ो, नहीं आया तो तब देखो। सुनो जरा तरीका क्या बताया मैंने। चारों ऑप्शन लिखो जरा, क्या क्या ऑप्शन है पहले देखेंगे। 9864, 9864। अगला ऑप्शन है तुम्हारे पास 9618, 9618। नेक्स्ट ऑप्शन है 9842, 9842। और उससे अगला ऑप्शन है तुम्हारे पास 9576, 9576। और ये किस किस से विभाजित है जरा बताओ जरा। ये कह रहा है कि ये सारी संख्याएं 18, 21 और 24 से विभाजित है। 18, 21 और 24 से विभाजित है, इन सबसे विभाजित है। इसका मतलब है कि ये इसको पूरी पूरी डिवाइडेड करेंगी। अब सुनो, कई सारे तरीके तुमको पता है, कई सारे तरीके पता है। सबसे पहले इनके फैक्टर काट लो। इसके फैक्टर तुमको पता है क्या होता है, 9 दूनी 18। इसके फैक्टर तुमको पता है 7 या 21। इसके फैक्टर तुमको पता है 8 या 24, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नियम लगाना चाहोगे भाई। सबसे पहले मेरे हिसाब से 2 का देखो। 2 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 9 का नियम लगाओ। आप कौन सा नियम लगाओगे, 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के सारे अंकों को जोड़ो और 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखो 9 कट जाएगा, 8 से 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18 कट जाएगा। 9 कट जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 8 15। ये नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं जाएगा। जब 9 से नहीं जाएगा तो 18, 21 और 24 यानी फिर 18 से ही नहीं जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 9 कट जाएगा, 8 और 4 12, 12 तो 14, ये भी खत्म, ऐसे खत्म। 9 कट जाएगा, 5 7 12, 12 6 18, ये कट सकता है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास 2 बचे, ठीक है। अब कौन सा नियम लगाओगे, 8 का नियम लगा दो, ठीक है। 8 का नियम ये इसमें, और लास्ट 8 का नियम क्या कहता है भाई, 8 का नियम कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से कटनी चाहिए। 8 एकम 8 ना जाने की 0, 8 8 64 कट गया। 8 7 56, एक बचेगा, 8 दूनी 16, ये भी 8 से कट गया। अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास, अब बच रहा है सिर्फ 7 से। और चेक कर लो, दोनों ही ऑप्शन चेक करने हैं। क्या पता 8 से इनमें से एक एलिमिनेट हो जाता, अब आंसर आ जाता। लेकिन हम दोनों आंसर अभी 8 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब 7 से और चेक कर ले रहे हैं। 7 एकम 7, यहां से 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 63 7 से नहीं जाएगा, ऑप्शन खत्म, आंसर आ गया। चेक करने की जरूरत नहीं, चाहे चेक कर लो। 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 कितने होते हैं, 7 या 21, 4 बचेंगे, 47 हो जाएगा। 7 6 42, 5 बचेंगे, 7 8 56, कट गया पूरा पूरा। तो 9576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 के ऑप्शन मैंने सामने लिखे ताकि टाइम बचे, है ना। तो वो क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर 1 बचाता हो, 1 शेषफल बचाता हो। 8, 9 और 10 से, किस किस से विभाजित करने पर, 8, 9 और 10 से जब तुम इसको विभाजित करोगे तो कितना शेषफल मिलना चाहिए, 1 शेषफल मिलना चाहिए। सुनो जरा, 1 शेषफल मिलने का मतलब है तुम पहले सब ऑप्शनों में से एक एक कम कर दो। जैसे अगर इसमें से एक कम करोगे, इसमें से अगर एक कम करते हो तुम तो तुम्हें कितना बचेगा, 359। इसमें से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 360। इसमें से एक कम करोगे 358, और इसमें से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 180, ठीक है। अब ये जो तुमने कम करके निकाले हैं, ये जो कम करके निकाले हैं चारों ऑप्शन जो बनाए हैं तुमने एक कम करके, ये अब 8, 9 और 10 से पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए, यानी डिवाइड होने चाहिए। अब सबसे पहले लगाओगे 10 का नियम। 10 का नियम सबसे इजी नियम क्या कहता भाई, 10 का नियम कि लास्ट में जिसके 0 हो वो 10 से चली जाएगी। लास्ट में इसके 0 है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। लास्ट में इसके 0 है, हाँ जी इसके 0 है। इसके 0 है, नहीं जी ये भी खत्म। इसके 0 है, हाँ इसके भी 0 है। अभी और दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो। देखो 9 को उठाओगे तो 3 और 6 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 8 को उठाओ, 8 क्या कहता है, 8 से काटो, 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, ऑप्शन बी इसका राइट, यानी 361 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काट के देखो, नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, यहां से 2 बचेंगे, 20 8 के टेबल में नहीं आता, ये भी खत्म। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता लगानी है जो किस किस से 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। किस किस से चली जाए भाई? 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। सुनो, क्वेश्चनों को करने के 2 तरीके हैं। मैं तुमसे अभी तक एक ही तरीके की बात कर रहा हूं, लेकिन तुमको यहाँ पे 2 तरीके बताता हूँ, क्योंकि कईयों के मन में होता है कि भाई वो चीज भी तो सिखाओ। सुनो, अब वो चीजें सीखने का फायदा है इन क्वेश्चनों में, नहीं है वो तुम डिसाइड करना, ठीक है। सुनो, जैसे तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुम्हारे समझ में आ गया दिमाग में कि भाई जो ये ऑप्शन है ना, इन्हीं में से वो संख्या है जो इनमें से 4, 5 और 6 से पूरी पूरी चली जाएगी। एक तो तरीका है भाई, चारों ऑप्शनों को चेक कर लो, ठीक है, जो अब तक हम सीखते हुए आए हैं, जो तुम करने भी लग गए होगे बहुत से बच्चे। दूसरा तरीका है कि भाई 4, 5 और 6 का पहले एलसीएम लो। कितना बैठेगा भाई? 4 पंजे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। तुमने बता दिया 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी? तुमने कहा भाई 999 ले सकते हैं, 999 ले सकते हैं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बिल्कुल। इसको भाग करना चालू करोगे किससे? जो तीनों का एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया? 60। तीनों से इसके एलसीएम से भाग करना चालू करो। भाग करोगे तो कितना आएगा? 60 एकम 60। यहां से कितना बचेगा भाई तुम्हारा? 9 और 39। इसे 9 को उतार लेंगे। अब कितना उतार लेंगे? 6 फिर से चला जाएगा, 6 3 36, 360 बार हो जाएगा। फिर कितना बचेगा यहां से? 39। अब यहां से उतारने के लिए कुछ है नहीं, ये इससे कम बचा है, तो यानी जो रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है। जब भी क्वेश्चन में आए बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, तो जो रिमाइंडर है ना, इसको माइनस कर दोगे जो तुमने संख्या मानी है उसमें से, है ना। अगर मान लो छोटी के लिए आता है तो उसको बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा छोटी से छोटी के लिए। तो अभी क्या है? 399 में तो क्या करोगे भाई? 39 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो 999 में से देखो, 9 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? 0। 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। और यहां से 9 कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो ये 960 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढ लो, आंसर लगा दो। एक तरीका ये है कि तीनों को, जो संख्या जिन संख्या से भाग करना है उसको पहले एलसीएम निकालो और उस एलसीएम को एक संख्या मानो। 3 अंकों की बोल दे, 4 अंकों की बोल दे, 5 अंकों की बोल दे, जितने भी अंकों की बोल देगा उतनी एक संख्या माननी पड़ेगी और उसको भाग करना चालू करोगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसको मानी हुई संख्या में से माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। और मुझे तो अपना बेस्ट तरीका लगता है कि भाई ऑप्शन ही वो दे रखे हैं जो हमें संख्या निकालनी है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई? कि इन ऑप्शनों में इन संख्याओं से भाग करना चालू करो। सिंपल तरीका। जैसे देखो, सबसे पहले मुझे पता 5 का नियम आसान होता है। 5 से कट जाएगा। 5 से कौन सी संख्या कटती है? जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो 5 से कट जाएगा, हाँ जी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा? ऑप्शन खत्म। ऐसे खत्म हो जाएंगे। 4 का नियम लगाओ, 4 का नियम लगाओ, 4 ये कट जाएंगे, 2 0 लास्ट की, 2 अंक कट जाएंगे। 60 भी कट जाएगा, ठीक है। 90 4 के टेल में से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा? तो ये भी खत्म ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, 6 के फैक्टर काटोगे तो कितने फैक्टर करते हैं? 3 और 2। तो 3 का नियम लगा दो। 9 और 8 17, 17 3 के टेल में आता है क्या? नहीं आता। क्या बचा है? सिर्फ ये राइट आंसर आ जाएगा। 960 क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तुम्हें याद आना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया था, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 65 से भाग करते हैं तो 31 शेषफल बचता है, ये बात कह रहा है। और अगर इसी संख्या को 13 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? यही तो बात कही है उसने कि 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है। अगर 13 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 65 से भाग देने पर 31 क्या बच रहा है तुम्हारा? रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो तुमको सबसे पहले एक संख्या बनानी पड़ेगी। संख्या कैसे बनाओगे? एक संख्या बनानी पड़ेगी। और वो संख्या बनाते कैसे हैं? संख्या बनाते हैं दोनों को जोड़ करके, जिससे भाग कर रहे हैं वो और जो शेषफल बच रहा है वो, दोनों को जोड़ो। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, यानी 96 हो जाएगा। अब इस 96 को तुम भाग करोगे जितने से उसने कहा है। कितने से भाग करने के लिए कहा? 13 से। तो 13 से भाग करोगे, 13 सत्ते कितना हो जाएगा भाई? 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना शेषफल बच रहा है? 5। तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना पैर उठाए भी कर सकते हो। तुमने क्वेश्चन में देख लिया 65 से भाग देने पे 31 रिमाइंडर बच रहा है, तो 65 और 31 कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। अब इसी संख्या को 13 से भाग करना, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है। 13 से भाग करेंगे, 13 सत्ते 51, 5 शेषफल बच रहा, बिना पैर उठाए ऑप्शन टिक क्लिक करा, आगे बढ़े। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, संख्या मैंने सामने लिख दी है ताकि टाइम बचे, इसलिए मैं ऐसा काम कर देता हूं। सुनो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 6525 और 8307 को पूर्ण विभाजित करे। दी गई संख्याओं को विभाजित करे तो क्या निकालेंगे वो सब तुमको पता है, जब दी हुई संख्याओं से विभाजित करे तब क्या निकालते हैं वो भी तुमको पता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ही वो दो दे रखे हैं जो हमसे वो पूछना चाह रहा है, तो एक एक ऑप्शन उठाओ जरा। पहले ऑप्शन देखो 7, 11, 3 और 9, क्या क्या दे रखे हैं, 7, 11, 3 और 9, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है भाई, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे वो बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो एक एक चेक कर लो भाई, एक एक चेक कर लो। सबसे पहले कौन सी चेक करोगे, सबसे पहले 9 को चेक करो, क्योंकि 9 को चेक करने का सबसे आसान तरीका तुमको पता है कि भाई संख्या को जोड़ो, अगर 9 के टेबल में आ रही है तो यानी वो तुम्हारी 9 से कट जाएगी। अगर 9 से 9 अगर वो संख्या कोई संख्या 9 से नहीं कटेगी तो वो तुम्हारी 3 से भी नहीं कटेगी, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए बड़ी संख्या से ट्राई कर ले करो। जैसे मान लो अगर कहीं पे तुम्हें 4 और 8 मिलता है तो पहले 8 से चेक कर लो, अगर 8 से जाएगी तो फिर 4 से भी जाएगी। लेकिन फिर हाँ ऑप्शन दोनों में से कौन सा लगाऊं, बड़ी से बड़ी पूछा उसने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अगर मान लो वो 9 से चली जाती है तो 9 से जाएगी तो 3 से भी जाएगी। अब दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो कौन सा लगाऊंगा, उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 पर लगाओगे, ठीक है। 9 वाला चेक करेंगे, 8 और 8 16, 2 18, 9 से चला जाएगा, ठीक है। 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, ये भी चला जाएगा। 8 3 11, 11 7 18, ये भी चला जाएगा। अब इनमें से ही कोई सा हो सकता है, तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, एक बार 11 भी तो चेक कर लो। हाँ 11 चेक कर लेते, क्यों, क्योंकि 9 से बड़ा है 11। 7 चेक करने की जरूरत है क्या, 7 चेक करने की जरूरत है क्या, थोड़ा सा सोच चुका। देखो ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी। उसने क्वेश्चन ने कहा बड़ी से बड़ी, ये चीजें टाइम बचेंगी। उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, अब यहाँ मैंने ऑप्शन में देखा भाई बड़ी संख्या एक तो 9 है ना, वैसे तो 11 भी है, 11 से भी चेक कर लेंगे अभी, तो 7 से चेक करने की अब जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 7 से अगर मान लो चली भी गई तो 7 को तो हम आंसर लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे बड़ी संख्या 9 है जो इन सारी संख्याओं को काट रही है। अगर 11 काटते तो 11 आंसर लगाएंगे, नहीं काटेगी तो नहीं लगाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा मैंने बताने के लिए थोड़ा सा ये चीज को करा। अब हम पहले क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे। 11 दूनी 22, यहां से कितने बचेंगे 6, 68, 11 के टेल में नहीं आएगा यानी खत्म, तो ये नहीं ये भी खत्म, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 415, 668, 825 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचाता है। इन संख्याओं को भाग देने पर, जैसे अगर इसको भाग करूंगा तो 7 शेषफल बचेगा, इसको भाग करूंगा तो 8 शेषफल बचेगा, इसको भाग करूंगा तो 9 शेषफल बचेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है तुमको 136, 126, 132, 142। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 136, 136, 126, 132 और 142, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ये दे रखे हैं भाई 136, 126, 132 और 142, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ जी, अब सुनो जरा मुझे एक बात बताओ। अब यहाँ पे देखो, जब रिमाइंडर ये बच रहा तो इसमें से इसको रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। ये बात पक्की पता है तुमको, रिमाइंडर को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 408 बचेगा। इसमें से माइनस करूंगा रिमाइंडर को कितना बचेगा भाई, 8 करूंगा तो 680 बचेगा, और इसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा, 816 बचेगा, ठीक है। अब ये तीनों में संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं, इनमें से कौन से नंबर से पूरे पूरे चले जाएंगे वो हमें चेक करना है। बस तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए। दिमाग तेज क्यों होना चाहिए, दिमाग इसलिए तेज होना चाहिए ताकि तुम संख्याओं में थोड़ा खेल सको, संख्याओं को देख के समझ सको। सुनो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, इन चारों में से कोई सा एक नंबर होगा जो इन नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। अब सुनो जरा, वो कौन सा नंबर हो सकता है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जैसे देखो ये 136 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 136। अब सुनो उसने क्या पूछा, पहले वो देखो, बड़ी से बड़ी पूछा, छोटी से छोटी पूछा, उसने कहा है बड़ी से बड़ी, तो ऑप्शन में पहले बड़ा नंबर ढूंढेंगे। ऑप्शन में बड़ा नंबर कौन सा है, 142, ठीक है 142। अब 142 और ये कितना 408, 142 के मल्टीपल ढूंढने चालू करो, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब बस मल्टीपल भी कैसे, मल्टीपल ढूंढने का भी आसान तरीका मैं तुमको बताऊंगा। लास्ट में कितना है भाई, लास्ट में कितना है 8 है, लास्ट में कितना है 8 है। 8 इसमें कैसे आ सकता है, जब तुम इसमें 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये तो 568 आ गया, यानी ये खत्म, ये खत्म। अब इससे छोटा नंबर कौन सा है भाई, 136, ये बचा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें 8 कैसे आ सकता है, जब तुम इसमें 3 की गुणा करोगे, है ना, 3 6 18, 8, लास्ट में इकाई का अंक 8 चाहिए,
यही थोड़ा सोचना है, बस यही सोचना है। एग्जाम में बहुत टाइम बचा, लोग बहुत टाइम करने का तरीका इसको है, क्योंकि तुमको पता है कि भाई दी गई संख्याओं को विभाजित करना है, इसका मतलब है एलसीएम निकालना पड़ेगा, माइनस करके क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक आंसर ये कि इनका एलसीएम निकाल लो, लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट तरीके बता रहा हूं, वो तो तरीका है ही अब, ठीक है भाई। एलसीएम सुनो जरा, तो 3 चिंग 18 का 8 हासिल गया, 1 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल गया, 1 3 एकम 3 और 1 4 408 आ गया, 408 यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 136 का राइट आंसर हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं है। 4 से इसमें गुणा करके देख लो, चाहे 4 8 दूनी 8, ठीक है। और एक बड़ा नंबर पूछा तो बड़ा नंबर भी यही है, तो 136 क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो, क्या कह रहा है, x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर क्रम से 9 12 13 और 17 आता है, शेषफल आते हैं, ठीक है। तो x के अंकों का योगफल कितना होगा। अब हमें वो तरीका अपनाना पड़ेगा अपना पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में x के अंकों के योगफल दे रखे, ना कि वो संख्या दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो किस किस से विभाजित करने पर 12 15 16 20, 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर कितना कितना शेषफल बचता है भाई, 9 12 13 17, कितना है भाई 9 12 13 और 17 शेषफल बचता है, ठीक है। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानोगे। देख सकते ये क्वेश्चन किस किस से विभाजित करना है, 12 है, ये 12 है भाई, ये कितना है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तुम कौन सी मान सकते हो, तुम कह रहे हो भाई ये 999, तो 4 बार 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो सकती है, इससे बड़ी कोई हो सकती है 4 अंकों की, नहीं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4, ये वो हो सकती है, ठीक है। इसको करने का भी डायरेक्ट तरीका बता दूं, ये एक एलसीएम वाला तरीका बता देते हैं, एक एलसीएम वाला तरीका बता दो भाई। एक एलसीएम वाला तरीका क्या होता है, एलसीएम वाला तरीका क्या होता है, सुनेंगे जरा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, तुमने कहा भाई दोनों का डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे, 12 और 9 का डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इसका ये 17 होगा पक्का, 7 नहीं होगा, कितना होगा 17 होगा, हाँ बिल्कुल 17 है, 17 है, क्योंकि इसका भी जब डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, जब 3 का 3 डिफरेंस आया तो उसका भी 3 ही डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस है, बिल्कुल जी सेम डिफरेंस है। अब सुनो क्या करोगे, जो तुम्हें संख्याएं दे रखी है इनका निकाल लोगे एलसीएम, क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो 12 15 16 और 20 का जब मैं एलसीएम निकालने चलूंगा, मुझे एलसीएम निकालना है, सुनेंगे जरा, 12 15 16 और 20 का एलसीएम निकालूंगा, तो सुनो जरा एलसीएम निकलवाओ जरा, 2 से काटूंगा कितने हो जाएगा, 2 छिक्के 12 15 तो जाएगा नहीं, 2 अट्ठे 16, ये चला जाएगा, 2 धाम 20, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 15 तो जाएगा नहीं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 चला जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 4 जाएगा नहीं, ये 5 ऐसे ही जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 जाएगा नहीं, 5 एकम 5, अब 4 को लिख लेंगे ऐसे कैसे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पंजे 60, 60 कितने हो गए 24, 240 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जो ये तुम्हारा एलसीएम आया है, इससे अब भाग करोगे जो तुमने संख्या मानी है उसको, है ना, वही तरीका, वही चीजें है ना। 4 बार 9 लिख करके 1 2 3 4 में तुम भाग करोगे, किससे भाई, 240 से। 240 से भाग करना चालू करेंगे तो सुनो जरा, कितनी बार कर सकता है, 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 बार जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, 24 छिके कितना होता है, 960 96 होते हैं ना भाई, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 9 और ये कितना बचेगा 3 और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना और कितना निकाल सकते हैं, 24 तिया 12 3 दूनी 6, 24 एकम 24, 240 बस एक ही बार लिख सकते हैं भाई, एक ही बार लिख सकते हैं, 240 कितनी बार, एक ही बार लिख सकते हैं, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 5 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 1 बचेगा। ये जो रिमाइंडर आया है तुम्हारा, अब पहले उस रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, जो तुमने संख्या मानी है,
उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 9, देखो सुनो, 9999 में से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 9 में से 5 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 9 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 8, और 9 में से 0 जाएगी तो कितने बचेंगे 9। अब ये 9840 जो संख्या तुमने निकाली है, ये वो संख्या है जो इन सब से पूरी पूरी चली जाएगी। लेकिन हमको वह नहीं बताना कि इन सब से पूरी पूरी चली जाए, हमें तो वो बताना है कि भाई 9, 12 और 3 और 7 शेषफल बचे। तब क्या करेंगे, भाई सुनो, अब क्या करना है तुम्हें। अब तुमने देखा था कि भाई दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा था, सेम 3 का डिफरेंस आ रहा था। इसमें से 3 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो कितने की 3 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9840 में से 3 माइनस करेंगे तो 9837 क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है उसने उस संख्या के अंकों का योगफल बताओ, उस संख्या के अंकों का योगफल बताओ। तो योगफल निकालूंगा तो कितना बैठेगा, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 9 कितने होते हैं भाई, 18 और 9 27, तो 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 68। सुनो ये क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो लैंग्वेज में, जिससे होगा, ये जिसमें की जगह क्या होगा, जिससे 52, 68 और 116 को भाग देने पर, किस किस को भाई, 52, 68 और 116 को भाग देने पर हर बार क्या शेषफल बचेगा, समान शेषफल बचेगा। और ऑप्शन जो दे रखे हैं वही संख्या दे रखी है जिससे भाग करनी है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, 14, 12, 18 और 16। 14, 12, 18 और 16। तो सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका, सबसे जल्दी निकालने का, आंसर निकालने का तरीका यही है कि एक एक ऑप्शन से चेक कर लो। अब वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है, पहले तो वो देखो बड़ी से बड़ी। तो ऑप्शन में बड़ी से बड़ी कौन सी है भाई, 18। 18 से चेक करेंगे, 18 दूनी 36, यहां से कितना हो जाएगा 36। कितना शेषफल बच रहा है भाई तुम्हारा, कितना शेषफल बच रहा है 6, और ये कितना हो गया 16। 18 दूनी 36, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54, यहां से कितना शेषफल बच रहा है 4, और यहां से कितना शेषफल बच रहा है 1। दोनों बराबर नहीं है, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म। ठीक है भाई, अब कौन सा संख्या लोगे, अब लोगे तुम 16। कौन सी संख्या लोगे, 16 लोगे। 16 से भाग करेंगे, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48। कितना शेषफल बच रहा है 4। 52 में से 48 ले जाएंगे, 4 शेषफल बचेगा। 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। यहां से कितना शेषफल बच रहा है 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 16 सत्ते कितने होते हैं 112। कितने होते हैं 112। कितना शेषफल बच रहा है 4। तो क्या आंसर आ जाएगा 16, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि x 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बचता है। तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा, किस किस से भाग करने पर, जरा वो देखो 5, 6, 7, 8, 9 इन सब से अलग अलग विभाजित करने पर कितना कितना शेषफल बचता है भाई, 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बचता है। कितना कितना शेषफल बच रहा है 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ दे रखा, वो संख्या नहीं दे रखी। अगर संख्या देखता तो हम क्या कर लेते, चेक कर लेते। ठीक है, और लेकिन क्या करना पड़ेगा भाई, हमको एलसीएम वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे, कितने का, 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। ये 1 क्या भाई, 1 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 5 में से 4 कितना कम है, 1 कम है। 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 1। 7 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 1। 8 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 1। 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 1। यानी 1 का डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें सुनो क्या कह रहा है, वो x के अंकों का योग, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो तुमको क्या करना पड़ता है भाई, पहले ऊपर वालों का सबका निकालोगे एलसीएम। कितना एलसीएम निकलेगा भाई, एलसीएम कितना निकलेगा, सारी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। बस क्या कर सकते हैं, सुनो 5, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकालूंगा तो 3 से कट जाएंगे, 5 तो कटेगा नहीं, 3 से चला जाएगा 2 बार 7, ये 8 और 3 तिया 9। अब 2 से काट देंगे 5 तो जाएगा नहीं, 2 से 2 एकम 2, 7 ऐसी का ऐसी, 2 चौक 8 और 3 ऐसी का ऐसी। और कोई ऐसी संख्या आपस में कॉमन फैक्टर नहीं रख रही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 6 पंजे 30, 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210,
210 की गुणा जब 8 में करूंगा तो कितना होगा भाई, 4 में करेंगे, 210 की गुणा जब 4 में करेंगे कितना होगा 840, और 840 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना बचेगा, 3 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल गया 1, और 3 अट्ठे 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 2520। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन 6 अंकों की, सॉरी मेरे को लगा 3 अंकों की पूछ रही है, 4 अंक तो एलसीएम की बैठ रहे हैं है ना, तो उसने 6 अंकों की पूछी है, तो 2520 क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम आ गया। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है, छोटी से छोटी पूछा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मान सकते हो तुमने कहा भाई 6 बार 9 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने क्या लिख लिया 9 लिख लिया, 6 बार 9 लिख लिया। इसको भाग कर देना किससे चालू करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया 2520 से भाग देना चालू करोगे, 2520 से भाग देना चालू करेंगे। 25 चौके 100, तो 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार कर देंगे, 3 बार करोगे तो 3 0 की 0, 3 दूनी 6, 3 और 25 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहां से बचेंगे 9, यहां से बचेंगे 3, यहां से बचेंगे 4, यहां से बचेगा 2, ठीक है 2 4 3 9। अब क्या करेंगे, इस 9 को उतार लेंगे नीचे, हाँ जी 9 को उतार लेंगे। अब सुनो जरा, यहाँ 25 है, यहाँ 24 है, लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और हासिल वाले 4, 2 22 बनाएंगे तो 9 से चला जाएगा, कितनी बार 9 की 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 9 पंजे 45 और 1 46 का 6 हासिल जाएंगे कितने 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने मान चले बचेंगे 22 बचेंगे। भाई भाग करना आना चाहिए, भर्ती इतनी नजदीक है, भाग करना अगर सीखोगे तो फिर दिक्कत ज्यादा है ना, तो भाग करना, जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीजें आनी चाहिए, तो मैं करके दिखा रहा हूं बस, लेकिन सबसे में काम तुम्हारा काम है, करना आना चाहिए। कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, 1 बचेगा, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इस 9 को उतार लेंगे भाई, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 17 है, 171 मान ले रहे हैं, 25 7 कितना होता है 175, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 25 छिक्के 150, 6 बार चला जाएगा। 0 की 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल हो जाएगा कितना 1, और 6 पंजे 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, ठीक है भाई, और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना बचेगा 9, यहां से कितना बचेगा 7, यहां से कितना बचेगा 0, यहां से कितना बचेगा 2, तो 2079 को माइनस, जो रिमाइंडर ये क्या आया, ये आया तुम्हारा रिमाइंडर। अभी पीछे वाला क्वेश्चन याद करो क्या करा था, इसके बाद क्या करा था भाई, तुमने कहा था कि भाई जो संख्या तुमने बनाई है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो माइनस करवाओ। 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0, 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 9 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, बचा क्या 9 9 9 9। लेकिन ये जो संख्या आई है ये वो संख्या है जो तुम्हारी 5 6 7 8 और 9 से पूरी चली जाएगी। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं कि पूरी चली जाए, उसने कहा अगर 5 से भाग करूं तो 4 शेषफल बचे, और तुम्हारे अगर 6 से भाग करूं तो कितना शेषफल बचे 5 शेषफल बचे, 7 से भाग करने पर 6 शेषफल बचे, 8 से भाग करने पर 9 शेषफल बचे, और 9 से भाग करने पर 8 शेषफल बचे। तो ऐसे अभी पीछे सीखा है ना कैसे करा था कि भाई सबके बीच में जितने का भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, तो इसमें से 1 कम और कर दो, तो जब 1 कम और करोगे तो कितना बचेगा ये 19 हो जाएगा। आगे की संख्या 7 9 9 ऐसी कैसी जाएगी। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, उसने पूछा सभी के अंकों का योगफल। तो योगफल कितना बैठेगा 1 2 3 4 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 70। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 39 52 और 60 से भाग देने पर, है ना, दी गई संख्याओं से भाग देने पर कितना भाई 30 43 और 51 बचाती है, यानी ये शेषफल बचाती है। और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो संख्याएं दे रखी हैं, कितने से भाई 39 52 और कितना है 39 52 और 60 से भाग देने पर, 39 52 और 60 से भाग देने पर 30 43 51 शेषफल बचाती हैं, 30 43 और 51 शेषफल बचाती हैं। इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, तीनों से अलग अलग शेषफल बचता है। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो संख्याएं दे रखी है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 780 790 780 771 781, 790 780
771 और 781, ये ऑप्शन दे रखे हैं, यही दे रखे हैं भाई, 790, 780, 771, 781, हाँ जी ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें क्या करोगे, दो तरीके तुमको पता है, दो तरीके कैसे, अभी पिछला क्वेश्चन जो है उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस देखो, सेम सेम डिफरेंस आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे, फिर एलसीएम में से जो रिमाइंडर आएगा उसको इनमें से इनके आसपास देख लोगे कौन सी बैठ रही है, आंसर लगा दोगे। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका कौन सा है भाई, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका मैं तुमको बता रखा है, 39 से भाग करूंगा तो कितना शेषफल बचना चाहिए भाई तुम्हारा, कितना शेषफल बचना चाहिए, 30 शेषफल बचना चाहिए। तो पहले इसमें से 30 कम तो करो, 30 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 760। क्या 760 39 से चला जाएगा, 39 दूनी कितना होता है भाई, 39 दूनी कितना होता है, 39 दूनी होता है 78, कितना होता है 78, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 में 18 का 8 हासिल गया है, 2 3 6 और 1 7, 78, लेकिन ये कितना 760, यानी इससे तो नहीं जाएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। यहां से माइनस करूंगा 30 से माइनस करूंगा कितना बचेगा, 750 बचेगा, यानी ये भी नहीं जाएगा। जब ये 760 नहीं गया तो 750 भी नहीं जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 30, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा, कितना बचेगा, कितना बचेगा तुम्हारा, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेंगे 4, यहां से बचेगा 741। क्या 39 के टेल में 741 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे हैं, जरा देखो सुनो, 9 से 9 ने 81 का 1 हासिल गई, 8 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं भाई, 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 35, 35, 35, 35, ये तो इससे भी नहीं जा रहा, ये तो बहुत कम है। तो इसमें एक काम करो, 19 से अगर गुणा करूंगा तो 19 या 57 हो जाएगा, और 39 दूनी कितने होते हैं, 39 दूनी हो जाएंगे तुम्हारे 78, सॉरी ऐसे चेक करो, 39 दूनी कितने होते हैं 78, ठीक है, और 78 ये तो बहुत ज्यादा है, तो 780 में से अगर 39 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 741, ये आंसर आ जाएगा, यानी 771 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो मैंने करा क्या है, सुनो, मुझे एक चीज बता के 39 की अगर 20 में गुणा करने पर, है ना, 39 की 20 में गुणा करने पर, ये जो दुगना आया है, ये दुगना कैसा है, 2 के गुणा करने पर, दुगना कितना होता है 78, तो 39 की अगर मैं 20 में गुणा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 780 मिल जाएगा। अब मुझे 39 में 19 की गुणा करनी, तो एक काम करूं, इसमें से 39 माइनस कर दूं, 780 में से 39 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 1, यहां से कितना बचेगा 4, यहां से कितना बचेगा 7, 741 ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, अगर ये दिक्कत ज्यादा दे रहा है, ये वाला तरीका दिक्कत ज्यादा दे रहा है, तो आसान तरीका भी मैं तुमको बता देता हूं। तुमको क्या करना है, सुनो, 39, 52 और 60 का एलसीएम निकालो। 39, 52 और 60 का एलसीएम निकालूंगा, 13 से काट लो, 13 3 39, 13 चौके 52 और 60 ऐसी का ऐसी। अब इसको काम करो, इसको काट दो 3 से काट दो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 4 ऐसे का ऐसे, 3 से कट जाएगा 20 बार, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजी 20, ठीक है, ठीक है, 5 चौक 20, 3 60, 60, 13 छिंग कितना जाएंगे, 13 छिंग 78, 780 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 780 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 780 आ जाएगा। अब 780 तुमने निकाल लिया, ठीक है, ये वो संख्या होगी जो 39, 52 और 60 से पूरी चली जाएगी, लेकिन हमको बताना है कि भाई अगर 39 से भाग करूं तो 30 शेषफल बचे, और 52 से भाग करूंगा तो 43 शेषफल बचे, और 60 से भाग करूंगा तो 51 शेषफल बचे, ऐसे ऐसे शेषफल बचने चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस आ गया, ठीक है भाई, इसमें से 9 माइनस कर दो, तो 9 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 771, 80 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 71 बचेंगे, तो 771 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका वो भी है। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और आज हमारे क्वेश्चन कहां तक पहुंचे, क्वेश्चन नंबर हम 70 तक पहुंच गए। और देखो दोस्तों, क्या करना, लगातार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना, लगातार क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा रिवीजन करो उतना ज्यादा फायदा है। 2 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो ये सोचो 2 घंटे दूसरा ही पढ़ रहा है, उससे आगे कैसे निकलूंगा, उससे आगे कैसे निकलूंगा, जब तुम 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, तब पढ़ोगे। तो भाई आज यहीं खत्म क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से।